जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैकर एग्जाम में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर 2024 और 25 के बारे में। दोस्तों मैंने इस वीडियो में करंट अफेयर 2024 और 25 से टॉप 100 क्वेश्चन लिए हैं और जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हैं और परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों अपने प्रश्न की शुरुआत करते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में टाइम्स मैगजीन वुमेन ऑफ द ईयर 2025 से किस भारतीय महिला को सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को। किसे? डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को दोस्तों टाइम्स मैगजीन वुमेन ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, मई 2025 में भारत की 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, बी आर गवई को। किसे? बी आर गवई को दोस्तों मई 2025 में भारत की 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इटली में। कहाँ? इटली में दोस्तों 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों आपका लाइक और शेयर ही हमें अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, क्रिस्टी कोवेंसी को। किसे? क्रिस्टी कोवेंटी को दोस्तों हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिए, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, मई 2025 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, 191। कौन सा स्थान है? 191वां स्थान दोस्तों मई 2025 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत का है। ठीक, यदि हम बात करते हैं दोस्तों इसमें पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान नॉर्वे का है। किसका है? नॉर्वे का है। और अंतिम स्थान किसका है? इरिट्रिया का है। दोस्तों जो जारी करने वाली संस्था होती है वह रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स होती है। क्या होती है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जारी करती है। और दोस्तों इसमें कुल कितने देश शामिल थे? 180 देश से। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इन सभी फैक्ट को आप लोग ध्यान में रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, अजय कुमार को। किसे? अजय कुमार को दोस्तों हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, मई 2025 में ऑपरेशन ब्रह्मा किस देश में चलाया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, म्यांमार। किस देश में? म्यांमार देश में दोस्तों मई 2025 में ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इस प्रश्न को ध्यान रखिए, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कहाँ चालू किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, रामेश्वरम में। कहाँ? रामेश्वरम में दोस्तों अप्रैल 2025 में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज चालू किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिए, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, 130वां। कौन सा स्थान है? 130वां स्थान दोस्तों मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का है। यदि हम बात करते हैं दोस्तों पहला स्थान किसका है, तो आइसलैंड का। किसका है? आइसलैंड का है। यदि हम बात करते हैं अंतिम स्थान किसका है, तो दक्षिण सूडान का। किसका है? दक्षिण सूडान का है। और इसको जारी करने वाली संस्था कौन सी होती है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। कौन सी? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, या फिर उसे बोलते हैं यूएनडीपी, जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। दोस्तों इसमें कितने देश शामिल थे? 193। कितने? 193 देश शामिल थे। इन सभी फैक्ट को दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में मोहम्मद आरिफ खान ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, बिहार। किस राज्य के? बिहार राज्य के राज्यपाल के रूप में दोस्तों मोहम्मद आरिफ खान ने जनवरी 2025 में क्या किया? राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, अनोरा को। किसी? अनोरा फिल्म को दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में प्यूमा इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पीवी सिंधु को। किसे? पीवी सिंधु को दोस्तों हाल ही में प्यूमा इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिए, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज का अनावरण कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु राज्य में दोस्तों हाल ही में भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज का अनावरण किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में सीआरपीएफ का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। किसे? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को दोस्तों हाल ही में सीआरपीएफ का नया महानिदेशक बनाया गया है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मार्क कार्नी को। किसे? मार्क कार्नी को दोस्तों हाल ही में कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में तीसरा रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी विदर्भ ने। किसने? विदर्भ ने दोस्तों हाल ही में तीसरा रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर मयंक शर्मा को। किसी? डॉक्टर मयंक शर्मा को दोस्तों हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में चुना गया है। प्रश्न है, हाल ही में 34वां सरस्वती सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भद्रेश दास को। किसे? भद्रेश दास को दोस्तों हाल ही में 34वां सरस्वती सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिएगा, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक कहाँ खोला गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई दार्जिलिंग में। कहाँ? दार्जिलिंग में दोस्तों हाल ही में भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक खोला गया है। अगला प्रश्न है, फीफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फीफा अवार्ड खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी विनीसियस जूनियर को। किसे? विनीसियस जूनियर को दोस्तों फीफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फीफा अवार्ड खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिए, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। किसी? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को दोस्तों हाल ही में प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हनोई को। किसी? हनोई को दोस्तों दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पुनः आप लोगों से कहना चाहते हैं, यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हो सके तो अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करें। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्च 2025 में भारत की पहली महिला विधि सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंजू राठी राणा को। किसे? अंजू राठी राणा को दोस्तों मार्च 2025 में भारत की पहली महिला विधि सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईपीएल इतिहास 2025 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऋषभ पंत। कौन? ऋषभ पंत को दोस्तों हाल ही में आईपीएल इतिहास 2025 का सबसे महंगा खिलाड़ी घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 73वें मिस यूनिवर्स 2024 खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी विक्टोरिया केजुअल थ्रेविन ने। किसने? विक्टोरिया केजुअल थ्रेविन ने दोस्तों 73वें मिस यूनिवर्स 2024 खिताब जीता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान रखिए, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न दोस्तों, महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी मुंबई इंडियंस। किसने? मुंबई इंडियंस दोस्तों महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब जीता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न है आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 खिताब किस देश ने जीता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूजीलैंड। किस देश ने? न्यूजीलैंड देश ने दोस्तों आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 खिताब जीता है। यदि हम बात करते हैं दोस्तों आईसीसी T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2025 खिताब किस देश ने जीता है, तो भारत ने जीता है। और किसे हराकर? तो न्यूजीलैंड को। कितने विकेट से? 4 विकेट से। कितने विकेट से? 4 विकेट से दोस्तों हराकर भारत ने क्या किया है? आईसीसी T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2025 खिताब अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है हाल ही में टाटा मोटर्स का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विक्की कौशल को। किसे? विक्की कौशल को दोस्तों हाल ही में टाटा मोटर्स का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी कौन बने हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी के संजय मूर्ति। कौन? के संजय मूर्ति दोस्तों हाल ही में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टॉक्सिक। किस फिल्म को? टॉक्सिक फिल्म को दोस्तों हाल ही में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यान रखिएगा। सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है हाल ही में 133वें डूरंड कप का खिताब किस देश ने जीता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। किसने? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने दोस्तों हाल ही में 133वें डूरंड कप का खिताब जीता है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है पैरा ओलंपिक 2024 में ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला पैरा एथलीट कौन बनी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रीति पाल। कौन? प्रीति पाल दोस्तों हाल ही में पैरा ओलंपिक 2024 में ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला एथलीट बनी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिए। यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है हाल ही में 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुंबई में। कहाँ? मुंबई में दोस्तों हाल ही में 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में सुमित अंतल ने किस स्पर्धा में तीसरा स्वर्ण पदक जीता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाला फेंक में। किसमें? भाला फेंक में दोस्तों हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में सुमित अंतल ने क्या किया है? स्वर्ण पदक जीता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रो कबड्डी लीग 2024 खिताब किसने जीता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए हरियाणा स्टीलर्स ने। किसने? हरियाणा स्टीलर्स ने दोस्तों हाल ही में प्रो कबड्डी लीग 2024 खिताब जीता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिएगा। यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 2025 के लिए कौन सी थीम निर्धारित की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास तथा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, इन तीनों को दोस्तों हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 2025 के लिए थीम निर्धारित की है। अगला प्रश्न है दोस्तों हाल ही में 33वां संतोष ट्रॉफी खिताब किसने जीता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल ने। किसने? पश्चिम बंगाल ने दोस्तों हाल ही में 33वां संतोष ट्रॉफी खिताब जीता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिएगा। यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है दोस्तों हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी GSLV F-15 से। किससे? GSLV F-15 से दोस्तों इसरो ने हाल ही में अपना 100वां मिशन लॉन्च किया। यदि बात करते हैं किस उपग्रह से लॉन्च किया है, तो NVS-02 से। किससे? NVS-02 से दोस्तों लॉन्च किया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का मुख्य अतिथि किसे चुना गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी त्रिनाद और टोबैको। किसे? त्रिनिदाद और टोबैको को दोस्तों 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का मुख्य अतिथि चुना गया है। अगला प्रश्न दोस्तों हाल ही में चर्चा में रहा भारत पोर्टल का संबंध किससे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए CBI से। किससे? CBI से क्या है हाल ही में चर्चा में रहा भारत पोर्टल का संबंध। यदि बात करते हैं दोस्तों CBI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। क्या होता है? सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन होता है।
अगला प्रश्न दोस्तों, वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोबोवो सुबियांतो। किसे? प्रोबोवो सुबियांतो को दोस्तों वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। यदि बात करते हैं दोस्तों कि 78वें यानी वर्ष 2025 में गणतंत्र दिवस में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश। किस राज्य को? उत्तर प्रदेश राज्य को दोस्तों सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड दिया गया। और किसे दिया गया? तो महाकुंभ को। किसे? महाकुंभ को। इसे भी ध्यान रखिए, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 10वां ब्रिक्स संगठन का पूर्ण सदस्य देश कौन बना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। कौन सा देश? इंडोनेशिया देश दोस्तों हाल ही में 10वां ब्रिक्स संगठन का पूर्ण सदस्य बना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो का 11वां अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वी नारायणन को। किसे? वी नारायणन को दोस्तों हाल ही में इसरो का 11वां अध्यक्ष बनाया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में ऑनलाइन वन्य जीव अपराध संबंधी FIR दर्ज करने के लिए किस राज्य सरकार ने गरुड़ाक्षी पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। किस राज्य सरकार ने? कर्नाटक राज्य सरकार ने दोस्तों हाल ही में ऑनलाइन वन्य जीव अपराध संबंधी FIR दर्ज करने के लिए गरुड़ाक्षी पोर्टल लॉन्च किया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान में रखिएगा, ये भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग संपत्तियों को पता लगाने के लिए कौन सा नोटिस जारी किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, सिल्वर नोटिस। कौन सा नोटिस? सिल्वर नोटिस दोस्तों हाल ही में इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग संपत्तियों को पता लगाने के लिए जारी किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में BCCI के सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, देवजीत सैकिया को। किसे? देवजीत सैकिया को दोस्तों हाल ही में BCCI के सचिव पद पर नियुक्त किया गया। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि BCCI के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो रोजर बिन्नी है। कौन है? रोजर बिन्नी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिए, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेड मोड सुरंग का शुभारंभ कहाँ किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कहाँ? जम्मू और कश्मीर में। कहाँ? जम्मू और कश्मीर में दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेड मोड सुरंग का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, निजामाबाद में। कहाँ? निजामाबाद में दोस्तों हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहे भार्गव वस्त्र का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, स्वार्म ड्रोन विरोधी सिस्टम से। किससे? स्वार्म ड्रोन विरोधी सिस्टम से दोस्तों हाल ही में चर्चा में रहे भार्गव वस्त्र का संबंध है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डोनाल्ड ट्रंप को। किसे? डोनाल्ड ट्रंप को दोस्तों हाल ही में 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश राज्य में दोस्तों हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान में रखिएगा, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पुनः आप लोग से कहना चाहते हैं, यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, इनकोसिस को। किसे? इनकोसिस को दोस्तों हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। प्रश्न है, हाल ही में आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, माइकल मार्टिन को। किसे? माइकल मार्टिन को दोस्तों हाल ही में आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी। ठीक, जैसे उदयपुर और इंदौर दोनों को दोस्तों क्या किया गया है? वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल किया गया है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, किसी उपयुक्त सभी को, जैसे श्रीमती शारदा सिन्हा को, ओसामू सुजुकी को और वासुदेवन नायक को। इन तीनों को दोस्तों मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। कौन सा राज्य? उत्तराखंड दोस्तों हाल ही में समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार और आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जसप्रीत बुमराह को। जसप्रीत बुमराह को दोस्तों हाल ही में सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार और आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6.4%। कितना? 6.4% दोस्तों जीडीपी रहने का अनुमान लगाया गया है। ठीक, इसे भी ध्यान रखिए, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर दोस्तों हाल ही में कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4.4%। कितना? 4.4% दोस्तों हाल ही में केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद में रहने का अनुमान लगाया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिए, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न दोस्तों, केंद्रीय बजट 2025-26 में कितने व्यक्तिगत आय को कर मुक्त कर दिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में 12 लाख। कितने? 12 लाख व्यक्तिगत आय को दोस्तों कर मुक्त कर दिया गया है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मखाना बोर्ड कहाँ बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार में। कहाँ? बिहार में दोस्तों हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा की है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिएगा, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही भारतीय वायुसेना की विजय दुर्ग कमान का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी कोलकाता से। किससे? कोलकाता से दोस्तों हाल ही में चर्चा में रही भारतीय वायुसेना की विजय दुर्ग कमान का संबंध है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिएगा, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई द्वारा तय की गई 5 वर्षों में रेपो रेट दर कितनी प्रतिशत है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी 6.25%। कितना? 6.25% दोस्तों हाल ही में आरबीआई द्वारा तय की गई रेपो रेट दर का प्रतिशत बताया गया है। प्रश्न है, हाल ही में इंदौर के बाद किस शहर में भीख मांगना अपराध घोषित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी भोपाल में। कहाँ? भोपाल में दोस्तों इंदौर के बाद भीख मांगना अपराध घोषित किया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिए, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 96वां स्थान। कौन सा स्थान? 96वां स्थान दोस्तों हाल ही में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में देश का पहला बायो बैंक कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पद्मा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में। कहाँ? पद्मा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में दोस्तों हाल ही में देश का पहला बायो बैंक स्थापित किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिएगा, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वंचित महिलाओं की उत्थान के लिए जी सफल पहल किसने लॉन्च की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र राज्य। किसने? महाराष्ट्र राज्य सरकार ने दोस्तों हाल ही में वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल पहल की शुरुआत की है। प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेखा गुप्ता को। किसे? रेखा गुप्ता को दोस्तों दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिए, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में एफबीआई के 9वें महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी काश पटेल को। किसे? काश पटेल को दोस्तों एफबीआई के 9वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिए, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में क्वांटम चिप ओसिलाड का प्रोटोटाइप चिप किसने लॉन्च किया है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमेजन ने। किसने? अमेजन ने दोस्तों हाल ही में क्वांटम चिप ओसिलाइट का प्रोटोटाइप चिप लॉन्च किया है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खिताब किस देश ने जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत ने। किस देश ने? भारत ने दोस्तों हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में देश का 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माधव टाइगर रिजर्व। किसे? माधव टाइगर रिजर्व को दोस्तों हाल ही में देश का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिएगा, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किसे? लापता लेडीज को। किसे? लापता लेडीज को दोस्तों हाल ही में आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 118वां। कौन सा स्थान है? 118वां स्थान दोस्तों हाल ही में भारत का विश्व खुशहाली सूचकांक में है। ठीक। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रही भारत की पहली कुकरेल नाइट सफारी का प्रारंभ कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में दोस्तों हाल ही में चर्चा में रही पहली कुकरेल नाइट सफारी का प्रारंभ किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिएगा, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में गणित का नोबेल एवर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी मसाकी काशीवारा को। किसे? मसाकी काशीवारा को दोस्तों हाल ही में गणित का नोबेल एवर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ष 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी ब्रेन रोड को। किसे? ब्रेन रोड को दोस्तों ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ष 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। प्रश्न है, मार्च 2025 में भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी अजय सेठ को। किसे? अजय सेठ को दोस्तों मार्च 2025 में भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिएगा, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न दोस्तों, केंद्रीय बजट 2025-26 का थीम क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी सबका विकास। क्या है? सबका विकास दोस्तों केंद्रीय बजट 2025-26 का थीम निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्ष 2024 का कंप्यूटर विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, यानी कि एड्रियो जी बाट्रो और रिचर्ड एस सटन ने। किसने? एड्रियो जी बाट्रो और रिचर्ड एस सटन दोस्तों दोनों ने वर्ष 2024 में कंप्यूटर विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जीता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 139। कितने लोगों को? 139 लोगों को दोस्तों वर्ष 2025 में क्या किया गया? पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा रैंक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी 85वां रैंक है। कौन सा रैंक है? 85वां रैंक है। इस बात करते हैं दोस्तों पहला रैंक किसका है? तो सिंगापुर का है। किसका है? सिंगापुर का है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिएगा, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी इंटरनल। क्या? इंटरनल दोस्तों जोमेटो का नाम बदलकर कर दिया गया है। प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बदले गए नए ध्वज का रंग कैसा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए नीला है। कैसा है? नीला है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखें, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी मणिपुर राज्य में। किस राज्य में? मणिपुर राज्य में दोस्तों हाल ही में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिएगा, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा किस राज्य में की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में दोस्तों भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई के नए सीईओ कौन बने हैं?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भुवनेश कुमार। कौन बने हैं? भुवनेश कुमार दोस्तों भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में गूगल ने किस भारतीय शहर में अपना नया कैंपस अनंत लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेंगलुरु में। कहाँ? बेंगलुरु में दोस्तों हाल ही में गूगल ने क्या किया है? अपना नया कैंपस अनंत लॉन्च किया है। प्रश्न है, 2025 के बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बीटा जनरेशन। कौन सा जनरेशन? बीटा जनरेशन दोस्तों 2025 के बाद जन्म लेने वाले बच्चों को पीढ़ी का नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व कैंसर दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 फरवरी को। कब? 4 फरवरी को दोस्तों विश्व कैंसर दिवस 2025 में मनाया गया। यदि हम बात करते हैं दोस्तों 2025 में विश्व कैंसर दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो यूनाइटेड बाय यूनिटी। क्या थी? यूनाइटेड बाय यूनिटी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इन सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यान रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ से प्रश्न थीम के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 फरवरी को। कब? 2 फरवरी को दोस्तों विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 मनाया गया। यदि हम बात करते हैं 2025 की थीम क्या थी? तो हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा करना। क्या? हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा करना विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 की थीम थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित हाउ इंडिया स्किल्ड MT-G20 पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमिताभ कांत हैं। कौन है? अमिताभ कांत दोस्तों हाल ही में प्रकाशित हाउ इंडिया स्किल्ड MT-G20 पुस्तक के लेखक हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। यदि हम बात करते हैं कि एशिया पावर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने ओपन AI के चैट GPT को पीछे छोड़ते हुए DeepSeek R1 नामक नया AI चैट GPT लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी चीन। किस देश ने? चीन देश ने दोस्तों नया AI DeepSeek R1 नामक AI चैट GPT लॉन्च किया है। ठीक। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा लेक्सी मिशन का संबंध किस स्पेस एजेंसी से है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी नासा से। किससे है? नासा से। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान रखिए, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न दोस्तों, जनवरी 2025 में किस राज्य के वर्जिन नारियल तेल को GI टैग प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। किसे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को दोस्तों वर्ष 2025 में वर्जिन नारियल तेल का GI टैग दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे द वर्ल्ड आफ्टर गाजा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी पंकज मिश्रा। कौन है? पंकज मिश्रा हैं दोस्तों द वर्ल्ड आफ्टर गाजा नामक पुस्तक के लेखक। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, गुनेरी गांव को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी गुजरात को। किस राज्य को? गुजरात के दोस्तों गुनेरी गांव को पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में राजस्थान के अजमेर के फाय सागर झील का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए वरुण सागर झील। कौन सा झील? वरुण सागर झील। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी कब? 11 फरवरी को। कब? 11 फरवरी को दोस्तों सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2025 मनाया गया। यदि हम बात करते हैं 2025 की थीम क्या है, तो एक साथ बेहतर इंटरनेट। क्या? एक साथ बेहतर इंटरनेट दोस्तों सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2025 की थीम है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों आज का हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जो बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।